अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम आप लोगों को चावल को पकाने का तरीका सिखाएंगे कि किस तरह से चावल को पकाया जाता है। तो सबसे पहले तेल डाल दिए, कम से कम अपने चावल के हिसाब से डाल दीजिए। अभी हमने 1.5 चम्मच डाला हुआ है इसमें। तो चलो प्याज ऐड करते हैं इसमें। भाई साहब बच्चों की बात हम करते हैं, ये बात सुन तो अभी प्याज को जो है ना सही तरीके से ब्राउन करवाना, तो अच्छे तरीके से ये ब्राउन हो जाए पूरे तरीके से, यानी गोल्ड कर देना है इसको। उसके बाद टमाटर काट देना, बस एक ही टमाटर काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा टमाटर जो है ना वो मज़ा नहीं करता। तो एक टमाटर बहुत है। एक थोड़ा बड़े साइज का ले लीजिए, नहीं तो 2 काट दीजिए, मुश्किल नहीं, 2 से भी काम चल जाएगा। तो चलो टमाटर काटने के बाद हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इसके बाद अभी टमाटर ऐड करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से लाल हो चुका है। और इसके साथ हम मुर्गी भी जो है ना डाल लीजिए टमाटर, और 2-3 मिर्च डाल लीजिए, अपने हिसाब से डालने के। मिर्च जो है ना आप लोग कितने इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मसाला ऐड कीजिए। ये लाल मिर्ची डाल दिए थोड़ा सा, 1 चम्मच डाल दीजिए, बहुत होगा इंशाल्लाह। इसके बाद है ये सालन मसाला, ये तकरीबन 2 चम्मच डाल दीजिए। और इसके बाद है ये गरम मसाला, और ये है बिरयानी मसाला, ये भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, 2 चम्मच बहुत होगा इंशाल्लाह। और ये है गरम मसाला, इसको भी ऐड कीजिए। और उसके बाद ये है सौंफ, थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए। और ये है दूसरा मसाला, जो गरम मसाले होते हैं, इससे आप लोग ये पत्ती उठा के ये डाल दीजिए। ये लौंग है, मिर्च है, इससे भी डाल दीजिए। कुछ ना कुछ जीरा भी डाल सकते हैं, ये जीरा है। बस इंशाल्लाह इतना काफ़ी होगा। अब इसको हिला दीजिए ये बिल्कुल। अभी इसमें मुर्गी ऐड कीजिए, ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है ये मुर्गी। इसके बाद जो है ना नमक ऐड कीजिए अपने हिसाब से, कितना आप लोग डालना चाहते हो, क्योंकि नमक जब बाद में कम होता है तो उसका फिर मज़ा नहीं आता, तो चावल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो इसको अच्छे तरीके से 5-10 मिनट के लिए इसको हिलाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पीए। इसका जो अपना पानी है, तो ये अच्छे तरीके से गलने के बाद और पक्का मसाला लाल होने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी चावल के हिसाब से ऐड करना चाहिए। अभी जो ये बर्तन आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने 1 बर्तन ये चावल डाले हुए। ये हो गया चावल, 2। अच्छा, तो ये 2 जाम ये जो है ना
ये हमने चावल का डाला है, 2 जाम अभी पानी का हमने ऐड कर दिया इसमें। अभी इसको अच्छे तरीके से उबालना है, जोश करना है, तो फिर उसके बाद चावल ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग लहसुन डालेंगे। ये देख रहे हो, ये लहसुन जो है ना, ये हमने ऐसे पूरा इसमें ऐड करना है, बस पूरा डाल दीजिए, इसका फिर अलग मज़ा होता है। तो अभी हम इसमें जो है ना चावल ऐड करेंगे। चलो चावल डाल दीजिए भाई साहब। चावल को ऐड करने के बाद अभी जो है ना इसको थोड़ा सा हिलाइए कि ये इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स करना ये इसमें लाजिम है। थोड़ा टेस्ट कर लीजिए कि किस तरह होगा, नमक वमक किस टाइम पे सब कुछ बराबर होता है। अगर इस टाइम पे नहीं करोगे तो फिर बाद में मज़ा नहीं करेगा। तो डाल दीजिए, हो गया। नमक का जायका इसी टाइम पे टेस्ट करना है, तो फिर बाद में नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है। अभी नमक कम होता है, ज़्यादा होता है, जो भी हो आप हिसाब लगा सकते हो, बाद में नहीं होएगा। अच्छा, तो हो गया। अब इसको 25 मिनट के लिए तकरीबन ढक्कन लगा देते हैं। तो कवर कीजिए। उसके बाद जो गैस का हिसाब है ना सिलेंडर का, वो बिल्कुल मध्यम रखिए, जितना आप लोग मध्यम रख सकते हो। जितना मध्यम रखोगे ना, इतना ही अच्छे तरीके से आपका चावल दम हो जाएगा और पक जाएगा। ओके, अब इसको एक बार चेक करना है कि किस तरह से जो है ना क्या कुछ हो गया है। अभी पानी इसमें बाकी है, अभी थोड़ा बहुत पानी है, तो पानी को जो है ना सूखने देते हैं कि अच्छे तरीके से पानी सूख जाए, तो बाद में देखेंगे। अभी जो है ना ये सही तरीके से जो है ना अभी पका नहीं है, अभी इसमें टाइम है थोड़ा बहुत। ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि चावल टूट ना जाए, अगर टूट जाए तो फिर उसका मज़ा नहीं होता है। तो ढक्कन रख दीजिए। अभी जो इसका ढक्कन है, इसके ऊपर हमने एक कपड़ा डाल देना है। कपड़ा इसके ऊपर हमने डाल देना है ऐसे। तो डाल दीजिए कपड़ा, इसको कर दीजिए कवर। अब इसके ऊपर ये कपड़ा रख दीजिए, नीचे तक कपड़ा पर नीचे तक। अब ये जो है ना, इसके ऊपर कुछ बारीक कोई चीज़ रखो तो ये दब जाएगा बिल्कुल अंदर। अब इसको छोड़ देना है बिल्कुल आराम जो है ना 10-15 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल मध्यम आग पे। जितना आग मध्यम होगा उतना ये जो है ना अच्छा आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल छोड़ देना है, छेड़खानी नहीं करना है इसके साथ। और तो अभी हम लोग इसको जो है ना खोल देता है 10-15 मिनट के बाद। अभी बहुत अच्छी तरीके से जो है ना हुआ, बहुत स्पेशल तरीके से जो है ना अभी माशाल्लाह ये पक चुका है, और पानी भी इसका अच्छे तरीके से सूख गया है। तो इसकी जो है ना बिल्कुल मध्यम गैस पे जब पकाओगे ना, जब मध्यम गैस पे इसको पकाओगे ना, तो इसका एक बहुत अलग मज़ा आएगा। अब देखिए बिल्कुल जो है ना खुला खुला सा नज़र आ रहा है बिल्कुल माशाल्लाह। चेक करो भाई, चेक कर। ये देख रहे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया माशाल्लाह, देख लीजिए। अभी ये माशाल्लाह रेडी हो चुका है, इसका काम अभी क्लियर हो गया है। लेकिन अभी खाने का टाइम नहीं है, अभी जो है ना खाने में इसका टाइम है। तो इसको और भी थोड़ा सा दम कर लेता है कि थोड़ा सा बस ये दम हो जाए। अभी इसके नीचे से जो है ना आग बंद कर देना, मुश्किल नहीं है। तो आग को बंद कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए फिर। वालेकुम। तो अभी ये हमारा चावल जो है ना तैयार हो चुका है, बस अभी सिर्फ इसको खाने की देर है। वल्लाह खाने को दिल करता है कि बस ऐसे पटाख पटाख के खा ले इसको अभी। तो अभी हम लोग इसको खाएंगे और